जय श्री कृष्ण। गीतांक 67। श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा अध्याय, श्लोक 3.19। सिद्ध महापुरुष की स्थिति प्राप्ति के साधन। प्रस्तुति योगियांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 66 में श्लोक 3.17 और 3.18 के अंतर्गत भगवान ने उस महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया जो अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लेता है। अब इसके बाद भगवान सिद्ध महापुरुष की स्थिति प्राप्त करने के साधन के बारे में बताते हैं। अगले श्लोक क्रमांक 3.19 में हम इसी का स्वाध्याय मनन करने जा रहे हैं। श्लोक 3.19। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्ताः आचरण कर्माः परमाप्नोति पूरुषः। अर्थात इसलिए तू निरंतर अनासक्त होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय मनन 24 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। पूर्व श्लोकों से इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण अपने स्वरूप अर्थात स्वयं के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर अर्थात दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्थिति स्वरूप में हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति होने वाले आकर्षण को ही आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। पॉइंट नंबर 2। आसक्ति ही पतन करने वाली होती है, ना कि कर्म। आसक्ति के कारण ही यह मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम और सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण बनता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्दोनि जन्मसु। श्लोक 13.21। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य का जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः और स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित होता है। आसक्ति रहित मनुष्य के सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ ही होते हैं। संसार से प्राप्त शरीर आदि सहित तमाम अन्यान्य सामग्री से मनुष्य ने अभी तक उसके खुद के लिए ही कर्म किए हैं। सांसारिक सामग्री को अधिकतर लोग अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाते हैं। इसलिए संसार का मानव मात्र पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए मनुष्य को केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है, जबकि अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराने ऋण के समाप्त हुए बिना ही नए ऋण और उत्पन्न होते जाते हैं।
और फिर ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः ही बंधन मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्तः इन पदों से अर्जुन को निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। साधक को ऐसी जागृति निरंतर रखनी चाहिए तथा निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो भी कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। उपर्युक्त पदों का यही भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। पॉइंट नंबर 3, कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको मनुष्यगण कर सकते हैं व जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास यानी आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन करना कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 4, कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति तथा कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचरा पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता के साथ विधि पूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। पॉइंट नंबर 5, वर्ण, आश्रम, प्रकृति यानी स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 18.48, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 18.47, इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः घोर दिखने पर भी युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात यह है कि जब कोई जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है। लेकिन जब वह इस जगत से जाता है
तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री हमें मिली हुई है, प्रत्युत अपनी नहीं है। पॉइंट नंबर 6, इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब कोई मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस आदि में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री वहीं कार्यालय का काम कार्यालय में करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार की सेवा करने के लिए मिली है, अपनी मानकर व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। ठीक इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ होते हुए परमात्मा से नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है, जबकि यह संसार साधन का क्षेत्र है। पॉइंट नंबर 7, इस प्रकार यहाँ मनुष्य को प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। अर्थात सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपना तो परमात्म तत्व है, जिसके मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही नहीं रहती। श्लोक 6.22। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत बढ़ती ही चली जाती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है, तब वह अपनी इस भूल के कारण मिली हुई वस्तु से बंध जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्म योगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की मानकर उसे दूसरों की सेवा में ही लगाता है। इसलिए कर्मयोगी सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य अर्थात कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, जबकि कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है, जबकि कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ होता है। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। असक्तो वाचरण कर्मा। दरअसल मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार मनुष्य से नहीं। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से मनुष्य का संसार से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, कर्मयोगी संसार की सेवा करने से वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयंसेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं। इसी प्रकार जो मनुष्य सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है,
और किसी से मान बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती, वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 10। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं, क्योंकि आसक्ति शास्त्र हित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है, जबकि शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिटती। पॉइंट नंबर 11। परमापनोति पुरुषः। जैसे 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम पद कहकर सांख्य योगी के लिए परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ पर भी परम पद कहकर भगवान कर्मयोगी के लिए परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग, इनमें से किसी भी मार्ग पर ही क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। श्लोक 5.45। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, सदा विद्यमान रहता हो, तथा जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में भी किंचित मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो, ऐसा प्राप्तव्य तत्व सिर्फ परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। पॉइंट नंबर 12। जैसा कि पूर्व में भी शंका रही कि कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान के मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, तो इसके समाधान स्वरूप भगवान कहते हैं कि साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है, अतः अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है, लेकिन कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता, क्योंकि वह ऐसा मानता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ तथा रुपए आदि जो कुछ सामग्री उसे मिली है, वह सब संसार से मिली है, अतः वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। इसलिए कर्मयोगी को जब जैसा अवसर मिलता है, वह उपलब्ध सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को उसी संसार की सेवा में लगा देता है, और उन सामग्रियों को संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि मैं संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूं, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि ये सभी वस्तुएं उन्हीं की हैं जिनकी सेवा में मैं उन्हें लगा रहा हूं। ऐसा मानने से कर्मयोगी मनुष्य के अंदर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। पॉइंट नंबर 13। कर्तृत्व भाव का मुख्य कारण भोक्तृत्व है, और कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं है। दूसरे शब्दों में, भोग की आशा रखकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता। जिस प्रकार अपने हाथों से अपने किसी चोटग्रस्त अंग की मरहम पट्टी अथवा सिकाई आदि करने पर मनुष्य के भीतर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और चोटग्रस्त अंग, इन दोनों को अपने ही अंग मानता है। ठीक इसी प्रकार कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है, अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की तो उसमें कर्तृत्वाभिमान कैसा। पॉइंट नंबर 14। यह प्रकृति का नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है, तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपये गिनने लगता है।
उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए, आदि आदि। कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, उसका प्रयोजन तो उनसे प्राप्त हुए धन से होता है। अतः संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से मनुष्य की एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं अर्थात अपना स्वरूप अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध अर्थात तात्विक एकता है ही है। पॉइंट नंबर 15। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने परमात्मा तत्व के उद्देश्य के साथ एक हो जाता है, तब फिर कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही शेष नहीं रहता। कर्मयोगी अपने जिस उद्देश्य अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्म तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व यानी कर्तापन होता ही नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता। अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता, प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब वह उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, प्रत्युत पहले की अपेक्षा और दृढ़ होता जाता है। पॉइंट नंबर 16। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता अर्थात व्याख्यानदाता होता है, पर व्याख्यान देने के बाद अन्यत्र समय में भी वह अपने को वक्ता ही मानता रहता है और इसीलिए उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्यानदाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ जो कि मेरे सामने श्रोता बनकर बैठे रहते हैं। मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। तो इस प्रकार वक्ता का व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण वक्ता के अंदर व्याख्यान रूप कर्म से धन मान बड़ाई आराम आदि कुछ ना कुछ पाने के भाव का होना ही है। पॉइंट नंबर 17। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव ना रहे तो कर्ता का कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्ता का कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उस भोजन का भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। उदाहरण के लिए कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु जब कभी उसे व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है, क्योंकि वह कर्मयोगी है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह
अपने को श्रोता मानता है, वक्ता नहीं, क्योंकि इस समय वह अपने वक्तापन से छिटक चुका है, दूर हो चुका है, बंधा नहीं है। मान लो कि कभी व्याख्यानदाता को व्याख्यान देने के बाद किसी कमरे की साफ सफाई करने का काम प्राप्त हो जाए, तो कर्मयोगी उस काम को भी वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। उस कर्मयोगी के मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, अर्थात लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी, इत्यादि। तो इस प्रकार एक कर्मयोगी व्याख्यान देते समय अपने को व्याख्यानदाता, व्याख्यान अथवा कथा आदि सुनते समय अपने को श्रोता और कमरा साफ करते समय अपने आप को कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता, और जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, वह वास्तव में सदैव एक रूप नहीं रहती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविका अर्थात कर्तृत्वाभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। पॉइंट नंबर 18, कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक या खेल करने के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता अर्थात वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता, ठीक ऐसे ही कर्मयोगी भी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने आप को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की ही तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार का मानते हुए संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचित मात्र भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 19, कर्मयोगी जिस प्रकार कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ भी वह अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। वह उनके साथ उनकी सेवा करते समय ही उनसे अपना संबंध सिर्फ सेवा करने तक ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए वह पति है, फिर उसकी पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, जैसी भी हो, लेकिन पति द्वारा एक बार उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लेने के बाद अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उस पत्नी का भरण पोषण करना पति का कर्तव्य होता है। यद्यपि पति होने के नाते उसे पत्नी को उसमें सुधार लाने की बात कह देनी है, चाहे फिर वह पति की बात माने अथवा ना माने। और पति को भी हर समय अपने आप को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी इसका भी क्या निश्चय। तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है और किसी की ननंद है, आदि आदि। वह सदा पत्नी ही तो है नहीं, ऐसा मानने से उससे सुख पाने की इच्छा स्वतः मिटती जाती है और केवल उसका भरण पोषण यानी सेवा करने के लिए ही पत्नी है।
यह मान्यता दृढ़ होती जाती है। पॉइंट नंबर 20। इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो भी स्वांग या किरदार मिले उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, वह उस ओर देखता ही नहीं है। अपने में कर्तृत्वाभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, ठीक उसी प्रकार वह वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता है। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है। अतः कर्मयोगी का कृतज्ञाभिमान स्वतः मिट जाता है। पॉइंट नंबर 21। यहाँ समझने योग्य मार्मिक बात यह है कि जिस परमात्मा में कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यही होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों ना जाए, हर बार वह वापस अपनी समता की स्थिति में आता ही है। अर्थात जहां से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय वह एक बार उस स्थान पर आता ही है, उस समता को पाता ही है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था अर्थात समता की अवस्था आती ही है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ होने के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती ही है। पॉइंट नंबर 22। दूसरी बात यह है कि यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते समय विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहां झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया के दौरान समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में वह स्थिति समता में ही रहती है, जिसका अनुभव उस क्रिया के समाप्त होते ही किया जा सकता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। माने हुए कर्तृत्वाभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने, सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है, और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 23। ईदनता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिनसे की प्रतीति होती है वे स्वयं भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप है और प्राप्त भाव रूप है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। श्लोक 2.16। क्रिया मात्र अक्रियता में लीन हो जाती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज यानी स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है।
तथा जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अर्थात परमात्म तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति यानी करने और न करने इन दोनों से परे है। प्रतीति यानी कि देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध ही आसक्ति है, और इसी आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अर्थात अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को संसार मात्र की सेवा में लगा देने से शरीर आदि पदार्थों का प्रभाव संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व ही शेष रह जाता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 24। इस प्रकार सिद्ध महापुरुष की स्थिति प्राप्त करने के साधन विषयक श्लोक 3.19 वाला गीतांक 67 यहीं समाप्त होता है। इसके बाद श्लोक 3.20 में आसक्ति रहित कर्म करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हुआ है, इस बारे में हम अगले अंक यानी गीतांक 68 में जानेंगे। जय श्री कृष्ण। योगी अंश, रमेश चंद्र भार्गव।